ननु भवतु उत्कृष्ट योनौ सत्व विशालायाम कृतकृत्यता। अब एक प्रश्न उठाते हैं, चलो ठीक है, आपने कहा उत्कृष्ट योनि है ब्राह्मण की सबसे ऊंची, और जो कि सत्व प्रधान है, तो सत्व प्रधान है और सबसे ऊंची ब्राह्मण की योनि है, फिर इतना ही काफ़ी है, इसी में कृतकृत्य हो जाएगा जीवात्मा। किम पुनर्मोक्षण, फिर मोक्ष की क्या ज़रूरत है? ब्राह्मण सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा ही बनना चाहिए, ब्राह्मण बन गए, बस बात पूरी हो गई। ये मोक्ष वोक्ष की चर्चा क्यों छेड़ रखी है आपने? इतनी हमारी मेहनत करवा रहे हो आप, ये क्यों करवा रहे हो? अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं, आवृत्ति ही तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगात् हेयः। उत्तरोत्तर योनि संबंधात सत्व प्रधानात भवेद उत्कृष्टता। ठीक है, कोई वृक्ष था, अपना कर्मफल भोग के वापस लौट के कीड़ा मकोड़ा बन गया, कीड़े मकोड़े में भी दंड भोगा, फिर और ऊपर उठ गया हैं, वो बकरी वकरी बन गया, फिर वहाँ थोड़ा दंड भोगा, फिर गाय बन गया, गाय बन करके फिर मनुष्य बन गया, शूद्र बन गया, शूद्र में और अच्छे काम किए, वैश्य बन गया, वैश्य में और अच्छे काम किए, क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। ठीक है, ब्राह्मण तक पहुँचते पहुँचते इसने पर्याप्त ऊंची योग्यता बना ली, उच्चता प्राप्त कर ली, ठीक है, सत्व प्रधान भी हो गया। तो ये उत्तरोत्तर योनि संबंधात अगला अगला ऊंची योनि प्राप्त करते करते सत्व प्रधान होने से उसकी उत्कृष्टता तो हुई, ये तो ठीक है, परंतु बस जहाँ परंतु आता है वहाँ गाड़ी बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है। परंतु इसमें पूरी कृतकृत्यता नहीं है। तत्रापि न स्थिरता किंतु आवृत्ति ही पुनर्जन्म तत्वपि भवति। आपने कितने ही अच्छे काम कर लिए, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन के भी आपकी अविद्या तो नष्ट हुई नहीं। जितने अच्छे काम किए उतना फल भोग लिया ब्राह्मण शरीर में, और अविद्या नष्ट हुई नहीं, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं न तत्रापि स्थिरता, वहाँ भी स्थिरता नहीं है, पूरी शांति नहीं है वहाँ, किंतु आवृत्ति, फिर वहाँ से लौट के अगला जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मण बनकर यदि 5 क्लेश दग्धबीज नहीं किए तो फिर जो भी सकाम कर्म किए उसका फल फिर अगला जन्म लो, और जब तक जन्म आएगा तब तक 3 दुख आएंगे, उससे पीछा नहीं छूटेगा। तो पहले ही सूत्र में कहा था 3 दुखों से करोड़ों साल के लिए पीछा छुड़ाना है, ये हमारा लक्ष्य है। कोई 25-50 साल के लिए नहीं चाहिए, करोड़ों साल के लिए चाहिए। इसलिए कहा पुनर्जन्म ततोऽपि भवति, ब्राह्मण योनि के बाद भी फिर पुनर्जन्म होगा और फिर दुख आएगा। तस्मात्, इसलिए सो अपि उत्तरोत्तर योनि संबंधो अपि त्याज्य, इसलिए ये चक्कर भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म कब तक लेंगे? मनुष्य बने तो स्कूल जाना पड़ेगा, वही खतरनाक काम है स्कूल जाना झंझट वाला काम है। तो मनुष्य बने तो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं गए तो फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, मार खाओ। और मनुष्य नहीं बने, सूअर कुत्ते बने तो और खतरनाक स्थिति है बहुत ज़्यादा, वहाँ भी दुख है। इसलिए ये बार बार जन्म लेना ठीक नहीं। सूत्रार्थ, ऊंचे से ऊंची योनि, ऊंचे से ऊंची योनि मनुष्य योनि में भी, ऊंचे से ऊंची योनि मनुष्य योनि में भी ब्राह्मण स्तर को प्राप्त करके भी जीवात्मा का प्रयोजन जीवात्मा का प्रयोजन 3 दुखों से पूरी तरह निवृत्ति नहीं हो पाती, पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हो पाती। उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ता है,
उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एक बात छूट गई, इसलिए से पहले एक बात और लिख लें। यदि जन्म मरण चक्र चलता रहा, यदि जन्म मरण चक्र चलता रहा तो 3 दुखों से छुटकारा, तो 3 दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये व्यवस्था भी हेय है, छोड़ने योग्य है। इसलिए यह व्यवस्था भी छोड़ने योग्य है। ठीक है जी। स्वामी जी, इसमें ये वाले इसमें सिर्फ ब्राह्मण या उच्च योनि वाले का ही पसंद आया है? सारा कोई भी हो, ब्राह्मण तो हाईएस्ट है ना, उसके लिए कह रहे हैं। आप कितना भी ऊंचे चले जाओ, ब्राह्मण भी बन जाओ, तो भी वहाँ काम पूरा नहीं होगा, आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुख आएंगे। तो ये रास्ता भी कोई अच्छा नहीं, इसको भी छोड़ो, वही पकड़ो अपना मोक्ष का रास्ता, वहीं पीछा छूटेगा दुख से। समय हो गया, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सबको सादर नमस्ते जी।